राम राम जी। आज मैं अस्तर वाले पैंट की कटिंग बिना अस्तर के कैसे की जाएगी, बिना अस्तर खरीदे और इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ। तो हम मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो लेंथ हमारी 37 है, हिप हमारी 40 है और कमर हमारी 37 है। तो ये हमारा मेज़रमेंट है। तो इसमें हम सबसे पहले तो आसन कैसे निकालेंगे। तो आसन निकालने का हमारा फॉर्मूला हिप से ही होता है। हम हिप का जो है वो फोर्थ पार्ट निकालते हैं। सबसे पहले तो हिप का फोर्थ पार्ट और उसमें प्लस 1.5 इंच। तो हिप का हमारा फोर्थ पार्ट कैसे निकलेगा, तो हिप को 4 से डिवाइड कर देंगे। 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ गए और उसमें प्लस 1.5 इंच मैं प्लस कर दूंगी आसन निकालने के लिए। तो 10 में जब मैं 1.5 इंच प्लस करूंगी तो 11.5 हो जाएगा। तो ऐसे हमारा आसन निकलता है। आप किसी भी साइज का आसन हिप के मेजरमेंट से निकाल सकते हो और ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब हम चलो कपड़े पे देखते हैं कि कैसे निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं लंबाई का निशान लगा लूँगी, ऊपर से 1 इंच छोड़ के। जितनी भी लंबाई हमें तैयार रखनी है वो उतनी पे मैं निशान लगा के और फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा ले लूँगी। ये देखो मैंने 1 इंच छोड़ा क्योंकि 1.5 इंच की मेरी बेल्ट भी आएगी। तो मैंने जैसे 37 इंच तैयार रखनी है तो मैं 37 पे निशान लगा के और फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा ले लूँगी जितना, क्योंकि फोल्ड हर कोई अलग अलग करवाता है। कोई कम फोल्ड पहनता है, कोई ऊंची जैसे चौड़ी फोल्ड होती है ना, बिल्कुल वैसे भी पहनता है। तो वो होने के बाद फिर मैं आसन का निशान लगाऊंगी। तो मेरा आसन 10 इंच निकल रहा था और उसमें 1.5 इंच प्लस करके मैंने 11.5 पे, लेकिन मैं ऊपर से 1.5 इंच कम भी कर दूंगी आसन को, क्योंकि मेरी 1.5 इंच की बेल्ट लगेगी। सब बेल्ट अलग अलग, कोई 1 इंच की लगाता है, कोई 2 की लगाता है, कोई 1.5 की लगाता है। तो वो अपना उस हिसाब से छोड़ करके अपना ले, या फिर एक और सिंपल है कि जितनी भी हिप का फोर्थ पार्ट निकलता है उतने पे निशान लगा लो और फिर आप चाहे ऊपर कितनी ही बेल्ट डालते रहो, वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला रखती हूँ कि जितना मेरा हिप का फोर्थ पार्ट है मैं उतना ही आसन लेती हूँ और ऊपर फिर मैं एक्स्ट्रा बेल्ट लगा लेती हूँ। तो वो लूजिंग मेरी हिप की आसन की हो जाती है। और मैं ये जो किनारी है इसको मैं आधा इंच छोड़ दूँगी, क्योंकि किनारी हमारी पैंट की सही शेप नहीं आने देती। तो इस पे फिर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग रख के और 2.5 इंच, ये 1.5 इंच में एक्स्ट्रा, जितना भी मेरा हिप का फोर्थ पार्ट आया है उसमें 1.5 इंच में एक्स्ट्रा जोड़ के और फिर 2.5 इंच में आसन का एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो ये एक तो 1.5 इंच पे निशान लगाना है और एक 2.5 इंच पे। तो ऐसे निशान लगेंगे और फिर जितना ये मेरा यहाँ पे आया है ये 1.5 इंच प्लस करके, उतना ही मैं ऊपर निशान लगाऊंगी कमर के लिए। ये मेरी जितना मेरा नीचे था 12 इंच, उतना ही मैं ये ऊपर कमर का निशान लगाऊंगी। तो इसमें क्या होता है कमर में कि जैसे मेरी 37 इंच कमर है, मैं एक बार पेज पे दिखाती हूँ। तो कमर जैसे मेरी 37 इंच है, तो 37 का फोर पार्ट निकालेंगे हम। फोर्थ हो गया हमारा 9.25। अगर ऐसे नहीं आया तो इंची टेप को ऐसे लेके और सबसे पहले तो इसको फोल्ड करो 37 पे लगा के और इसको फोल्ड कर दो। ऐसा करने से ही हमारा हाफ आ जाता है, आधा, 37 का आधा। लेकिन हमें फोर्थ निकालना है तो इसको एक बार फिर से फोल्ड कर देंगे हम। 18.5 आया है ये, तो 18.5 पे एक बार फिर से हम फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा फोर्थ पार्ट निकल आएगा। तो ये 9.25 आ रहा है। तो 9.25 7.4। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो मैं हिंदी में लिख देती हूँ 9.25। अच्छा, ये तो मेरी कमर का आ गया 9.25।
लेकिन कमर में हमने फिर एक प्लेट भी डालते हैं, कुछ सिलाई में भी जाएगा। तो इसमें भी मैं जो है वो 2.5 इंच जोड़ करके ले लेती हूँ, 2.5 इंच प्लस करके 9.25 और 9.25 में 2.5 इंच मैं प्लस कर दूँगी यहाँ इससे आगे, क्योंकि 1.5 इंच की तो मेरी बेल्ट लगेगी और 1 इंच मेरा जब हम आसन की सिलाई करेंगे तो उसमें जाएगा, और कुछ साइडों की सिलाई करेंगे तो वहाँ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं 2.5 इंच मैं प्लस कर दूँगी। तो ये लगभग उतना ही आ जाता है। ऐसे 1.5 इंच की तो ऐसी प्लेट आ गई, और फिर 1.5 इंच की ऐसे जो बीच में हम प्लेट डालते हैं, और फिर कुछ सिलाई में आएगा तो मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। और इस निशान को फिर नीचे की तरफ जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था, यहाँ पे मैं इसको मिला देती हूँ। हिप का 4th पार्ट लिया था, उसमें 1.5 इंच प्लस किया था, तो मैं वहाँ 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, और फिर 2.5 इंच आगे मैं ऐसे आसन की गोलाई दे दूँगी इस तरह से। तो ये तो मेरा यहाँ पे मैं 1 इंच डाउन लूँगी, फ्रंट है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है, तो इसमें आसन की ऊपर की साइड से मैं 1 इंच डाउन लेके, तो इससे क्या होता है, इससे हमारी पैंट जो है वो तनी रहती है, बिल्कुल एक तरह से नीचे की तरफ नहीं झुकती, उसमें सिलवटें नहीं आती। तो ये इम्पोर्टेंट टिप्स है, ये हमेशा आप याद रखना। अगर आप इस तरह से 1 इंच डाउन करके कटिंग करते तो पैंट की फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे, लेकिन नीचे का जो है वो कैसे निकलेगा पहले वो भी मैं बता देती हूँ। तो जो जितनी ये हिप की मेरी चौड़ाई आई है यहाँ से लेकर किनारे तक, उसका हाफ पार्ट निकाल लेंगे हम। यहाँ आसन से लेकर किनारे तक हिप की जितनी भी मेरी चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसका मैं हाफ लगाऊंगी। मेरी 14 है, तो 14 का हाफ होता है 7 इंच, तो मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से ये मैंने निशान लगा भी रखा है। ये वीडियो बनने से मैंने पहले लगा दिया था। और इस निशान को फिर मैं सीधा ऊपर की साइड लगा दूंगी, मिला दूंगी, बिल्कुल सीधा, और बिल्कुल सीधा ही मैं इसको नीचे की साइड लगा दूंगी। तो ये मेरा जो सेंटर पॉइंट होता है पैंट का, जहाँ पे क्रीज आती है, वो पार्ट निकल आएगा। देखो यहाँ से भी 7 है, ये सेंटर पॉइंट है मेरा। और फिर इस सेंटर पॉइंट निकलने के बाद जितने भी हम मोहरे लेते हैं, उसकी आधा उस तरफ और आधा उस तरफ, दोनों साइड। जैसे मैंने 8 इंच तैयार करनी है तो 4 इंच में सेंटर पॉइंट के इस तरफ और 4 इंच उस तरफ लगा के, और शेप पट्टी से इस निशान को आसन के निशान से मिला लूँगी इस तरह से। वो 4 इंच उस तरफ रख के और शेप पट्टी से ही मैंने निशान लगा लिया। ऐसे ही इस तरफ किनारे की साइड भी जो आसन का बिल्कुल सीधा है, जहाँ पे बिल्कुल सीधाई आती है, वहाँ से लेकर और नीचे जो हमने मोहरी रखी थी वहाँ तक शेप पट्टी की सहायता से इस निशान को भी मैं बिल्कुल सीधा लगा लूँगी, और ऐसे फिर मैं कटिंग कर दूँगी। ये मोहरी जो है, ये ध्यान रहे, जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला था उसके हाफ इंच हाफ इंच नहीं कहूँगी मैं, आधा उस तरफ और आधा उस तरफ। मान लो मैंने 7 इंच की मोहरी तैयार करनी है तो 7 इंच का मैं 3.5 इंच उस तरफ लूँगी और 3.5 इंच उस तरफ लूँगी। तो इस तरह से ये मेरा फ्रंट है, फ्रंट पार्ट की ये कटिंग मैंने कर ली है। अभी इस कटिंग को मैं नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। और ये बैक पार्ट निकालने के लिए मैंने कपड़े को फिर से बिछा लिया है, और उसके ऊपर मैंने कपड़े को जो फ्रंट पार्ट निकाला था उसको अच्छे से सेट कर लिया है, किनारे से किनारा मिलाते हुए। और मैंने यहाँ पे 3.5 इंच लगभग
एक्स्ट्रा रखा है ये बैक पार्ट को, क्योंकि बैक पार्ट हम बड़ा काटते हैं। तो ये 3 इंच बड़ा है मेरा ऊपर की साइड, और नीचे से हम एक जैसा करेंगे। नीचे से हम कोई बड़ा नहीं लेंगे, और साइडों में से भी आसन की साइड से हम 2 इंच बढ़ा करके बैक पार्ट लेते हैं। यहाँ नीचे भी आसन की साइड से 2 इंच बढ़ा करके, और फिर कमर की साइड से ऊपर भी मैं 3 इंच बढ़ा करके निशान लगाऊंगी। यहाँ पे ये मेरा 3 आता है, और यहाँ पे मैं 3 इंच बढ़ा करके निशान लगा लिया। अब ये जो मैंने निशान लगाए हैं बैक पार्ट के, ये इनको मैं मिला लूँगी ऐसे ऊपर सीधा, और सीधा नीचे ऐसे आसन का एक बॉक्स सा तैयार हो गया जैसे फ्रंट का हुआ था। लेकिन ये मैंने 2 इंच इसमें बढ़ा करके लिया है। और जो ये आसन की साइड है, यहाँ से मैंने 3 इंच जो बढ़ाया था, लेकिन जो किनारे की साइड है उसमें मैं बिल्कुल एक जैसा रखूँगी, सीधा रखूँगी। यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं बढ़ाऊँगी। देखो अब इसके बिल्कुल यहाँ पे है ये कपड़ा, और यहीं से मैं कटिंग शुरू करूँगी। यहाँ की किनारे की साइड ऐसे एक तिरछा निशान लगा लूँगी। आसन की साइड मैंने बढ़ा के लिया है, लेकिन मैंने किनारे की साइड कोई भी मैंने बढ़ा के नहीं लिया है। किनारे की साइड से हमारा उतना ही रहता है। और इस तरह से फिर नीचे की साइड भी मैं, जो नीचे से मैं 2 इंच मोहरी है वो भी 2 इंच बढ़ाऊँगी, और उस निशान से फिर आसन के निशान पे शेप पट्टी से निशान लगा लूँगी। तो ये मेरा 2-2 इंच मैंने बढ़ा के लिया है। हम और सारी चीज़ें भूल जाते हैं, सिर्फ एक चीज़ याद रखते हैं, बैक साइड जब हम काटते हैं तो मैं 2-2 इंच बढ़ा करके ही ले लेती हूँ। और फिर इसकी कटिंग मैं कर लूँगी, यहाँ से यहाँ और वहाँ से वहाँ सारी। और ये जो मैंने इनको हम दोनों को इकट्ठा काटेंगे। मैंने फ्रंट पे ये नहीं कटिंग की थी, वो इसलिए क्योंकि ये सेम रहती है, इसमें हम कुछ बढ़ा के नहीं काटते, तो इसलिए मैं इसकी कटिंग दोनों पल्लों को इकट्ठा करके ही कर देती हूँ। ऐसे ये चारों बैक, 2 फ्रंट के और 2 बैक के, तो चारों पार्ट मेरे कट चुके हैं, और नीचे से भी। तो किनारे की साइड कटिंग मैं इकट्ठा करके ही करती हूँ, उससे फिर ठीक रहता है। तो जो मेरा आज का मेन था कि बिना अस्तर के अस्तर वाली पैंट की कटिंग, तो जो साइडों में से कपड़ा बचा है उसको मैं खोल के, और सिर्फ जो फ्रंट पार्ट है हमारा पैंट का उसको इसके ऊपर सेट करके और इसमें से निकाल लूँगी। तो इससे क्या होगा, जो मेरा फ्रंट है वो डबल हो जाएगा, इसी कपड़े से डबल हो जाएगा। और जो कपड़ा जब हम पैंट पहनते हैं बिना अस्तर वाली, तो वो घुटना जो निकलता है इसमें वो कम निकलेगा। ये अस्तर से भी जो है वो मजबूत पैंट बनती है, क्योंकि ये कपड़ा जो है ये यही मेन फैब्रिक ही है, और ये हमारा मेन फैब्रिक ही डबल हो जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग भी रहता है। और ये साइडों में से जो कपड़ा पैंट का बच जाता है वो हमेशा ऐसा पड़ा ही रहता है, तो वो कुछ काम भी नहीं आता, तो वो ये काम भी आ जाएगा। हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो डबल हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये कपड़ा बिछा के, और एक साइड से एक निकल आएगा, और फिर दूसरा भी जो है वो उसमें और कपड़ा आगे बचा है, तो उसमें से मैं दूसरा भी, ये सिर्फ एक ही निकल रहा है मेरा पैंट, फ्रंट का भी सिर्फ एक जिसको बोलते हैं एक टांग ही निकल रही है। ये इस तरह से ये मैंने दूसरा भी बिछा लिया है। फिर आगे थोड़ा सा कैसे, पैंट तो हमारी 2 इंच में 2 मीटर में तैयार हो जाती है, लेकिन हमारा ये जो कपड़े आते हैं ये 2.5 के आसपास, 2.25 के आसपास आता है, तो इस तरह से वो आगे बच जाता है। देखो ये अब हमारी चारों निकल आएंगी। मैंने दूसरा भी बिछा लिया, इस तरह से सेट करते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मेरे चारों पार्ट फ्रंट के निकल आएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। बाय।